हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स पैसेज। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। इस वीडियो में क्या होने वाला है एक्चुअली में कि जो पंडित का मॉक है, ये जो मॉक लाइव मॉक 7 है इनका। ठीक है, मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं करूँगा क्योंकि पूरे में फिर वही चीज़ आ जाती है कि मैं बार बार सिर्फ मॉक्स ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ना मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ उससे, ना मैं कुछ चीज़ें सीख पा रहा हूँ। एक ओली बोर्ड का ही पूरा मैं मॉक अटेम्प्ट करूंगा। इसके अभी मैथ्स के सारे सॉल्यूशन एज अ मॉक फॉर्म में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। एज अ मॉक फॉर्म में फ़ायदा क्या है आपका कि हाँ, टाइम लिमिट के अंदर ही होंगी सारी की सारी चीज़ें। मैक्सिमम टाइम लिमिट हमारी 30 मिनट्स होगी और इतनी मैं मॉक में बचा लेता हूँ, वैसे इतनी ज़्यादा भी 30 to 35 मिनट्स मैथ्स के लिए। वही चीज़ें हैं आपके लिए भी, आपको इसी से सीखने को मिलेगा ज़्यादा कि सॉल्यूशन ना करा के या सॉल्यूशन ना देख के आप खुद से मॉक टेस्ट के फॉर्म में ही उस चीज़ को दो। इसीलिए मैं तुम्हें उसी चीज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जो भी मैथ के क्वेश्चंस होंगे, जैसे भी बेस्ट मेथड होंगे उसके सारे के सारे अच्छे से करेंगे। और किसी किसी क्वेश्चन में लेंदी मेथड्स की ज़रूरत होती है और थोड़े से बेसिक्स की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सब में ट्रिक्स यूज़ करता हूँ मैं कभी भी। कुछ लोग होते हैं कि इस क्वेश्चन में इतने ज़्यादा लेंदी क्यों कर दिया, इसको ट्रिक से क्यों नहीं करा। वो सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के जब देखोगे तो मेरे पास ऑल द टाइम बच जाता है। ऑल द एक स्टूडेंट ये भी कह रहा था कि आप तो टीचर हो, आपके 32 मिनट्स में क्यों किया। ऑल द मेरी मैथ्स के 22 से 23 क्वेश्चन मेरे हो जाते हैं 15 से 18 मिनट कह लो मैक्स में। अब जो दो तीन क्वेश्चन बचते हैं जो मैंने मार्क लगा रखे हैं उनको मैं 10 मिनट देता हूँ आराम से। 10 मिनट कह लो या 5 से 7 मिनट कह लो, तो इसीलिए वो ओवरऑल टाइम ज़्यादा चला जाता है। मैंने टाइम बचाया है, वो इसीलिए तो बचाया कि मैं उसको दोबारा से देख सकूँ। तो ओवरऑल टाइम देखने की जगह बजाय बजाय आप सिर्फ क्वेश्चंस के साथ देखा करो कि आप मुझसे तेज सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। At a cafe, Reshu bought drinks for her 7 friends at the rupees this. Some of them wanted coffee while others wanted black tea. ठीक है, a regular cup of coffee costs 40 rupees and a regular cup of black tea costs this. How many cups of black tea did she purchase? ओके, टोटल देखो 7 है। एक्स मान लिया हमने, वाई मान लिया। डार्क कैसे हो रहे हैं? हम्म, एक्स और वाई मान लो इसको। फिर से डार्क हो रहा है। एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 240। ठीक है, अब इसने क्या बोला था? रेगुलर कप ऑफ कॉफी कोस्ट दिस और रेगुलर कप ऑफ टी कोस्ट दिस। 40 एक तरीके से कह सकते हो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है एक्चुअल में। 40x प्लस में 30y इज इक्वल टू 240। अगर ऐसे करूँ मैं, 4x+3y इज इक्वल टू 24। हमसे क्या पूछा? हाउ मेनी कप ऑफ ब्लैक टी। पहले कौन सा था? कॉफ़ी और ब्लैक टी। सेकंड वाई की वैल्यू पूछी था 4x प्लस में 4y इज इक्वल टू 4 7 28। वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4 डायरेक्ट। ठीक है। रिबन ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ L, equal width and length L is is wrapped around the curved surface of a right circular cylinder to cover it completely। थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, एक सेकंड को वेट करिए। 15/8 के हमसे भी इस एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाय b, मतलब जो भी आएगा रेशो में ही आएगा, ऐसे ही मतलब फ्रैक्शन में आएगा। a एंड b अदर इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, वैल्यू ऑफ 3b माइनस a हमसे पूछा है। ओके, कुछ भी नहीं है। 15/8 प्लस में 4/5, और पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/3 डिवाइड बाई 15 और एक 16/15। 15/16 इंटू में हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इंटू में 13 और 4 12 और 4 16/12। 3×5 = 15, 16 से 16 5/12, 15/18 प्लस में 5/12। एलसीएम ले लो, 36 कर दो इसको। इसको 2 से करो 30,
और इसको 3 से करोगे तो कितना जाएगा, +15 45 अपन में 36। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9×5 = 45, 9×4 = 36, 5/4। A/B है तो हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 3B, 3×4 = 12 -5 = 7। हमारे पास आंसर हो गया, गलत हो गया। अरे गलत कैसे हो गया ये? 30 और 15 45 ही होगा ये, नीचे 36 होगा। रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर तो 5 और 4 ही हैं। दोबारा देख लेते हैं। 15/8, 4/5, और ये था 5/, तो 5 से 5 कटाए, 1/3 यहाँ पे आएगा। फिर 15 और एक 15 और एक 16/15, तो 15/16 हो गया, 5/16 आ गया। ठीक है, 5/16 इंटू में 13, 12 और 4 16/12 है। 16 से 16 कटा और 5/12 बच गए, प्लस में ही है, तो 36। 30 प्लस में 3×5 = 15, 45, उनमें 36। 3×15 = 3×12, अगर ऐसे में करो 3×5 = 3×4 = 4 ही जाएगा। सो वैल्यू 3B - A, 3×12 5×17 प्लस ए होगा आई गैस, ये तभी आ रहा है ऐसा। इसमें हिंदी में देखो मैं क्या है, 3B - A होगा, मतलब प्लस ए होगा, 17 या फिर। The ages of A and B are in the ratio. This after 8 years, the ratio of ages says this 4 7 2 3 A B। इनका गैप देखो कितना है, 3। इसका गैप कितना है, 1। तो इसको 3 करो, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, अब इनका एज का गैप सेम हो जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। 1 की वैल्यू होगी 4 साल। सो हमसे पूछा मुझे एजेस ऑफ A एंड B बिफोर 2 years। तो ये क्या था, तो ये प्रेजेंट एज इसी है ना, 4×4 = 16, 4×7 = 28। हमसे 2 साल पहले इनका रेशो पूछा है, 14 और ये 26। 14 और 26 आ गए ना एजिस। हमसे पूछा क्या है, सम, 40 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, 17 - 2 √72 कितना होता है, 18 × 4 = 72। 2 इंटू में 3 दिया, 3 रूट में 2, 2 इंटू में 3√2, ये 3 दिया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 36 और 38। 2 अंडर रूट में 18 × 72 अंडर रूट में था ना ये, तो 2 यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18 ये आ गया। अब 17 के साथ कैसे बनाऊँ इसको मैं, 3 3 9 दूनी 18 और 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 9 17 हो गया। 2√2 और 3 हो जाएगा ये। सो 2 और √2 और 3, कौन सा बड़ा है इसमें से, 3 बड़ा है ना। 3 माइनस में 2√2, ये इसका अंदर से बन जाएगा। ठीक है, 6 में से माइनस कर दो फटाफट इसका ऑप्शन। सो 3 प्लस में 2√2 बच गया यहाँ पे। सो इसका अंडर रूट चाहिए अब, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर है। √2 + 1 का 1.4, और मतलब रूट इसका होल स्क्वायर से कट जाएगा। √2 + 1 ही पूछा, 1.4 + में 1 = 2.4 आंसर आ जाएगा बस। ABC started a business with their capital in this. Okay, A increased the capital by, okay, A B C 2 3 5। A increased his capital by 50% after 4 months and B increased his capital by this much after 6 and C। ठीक है, ओके, टोटल कितना है एंड ऑफ ईयर, 4 मंथ तक तो इसने इतना ही करा, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद इसने 50% बढ़ा दिया, 2 से 3, अब 3 हो गया है। बाकी के 8 मंथ्स के लिए 3 है, पहले 2 था। तो इसने इतना इंक्रीज बाय दिस, एक सेकेंड रुको। ए इंक्रीज इज कैपिटल बाय 50%, ओके, मतलब इतने से बढ़ाया है, तो इसका क्या मतलब है 50%। सो अब इसकी 3 हो गए ना, वही बात पड़ गई, तो 3 8 24 हो रहा हो जाएगा 8 मंथ के लिए। ठीक है, ए का ये हो गया। एंड बी का भी इंक्रीज इज कैपिटल बाय 33.33%।
सो 1/3 इसने बढ़ा दिया आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 महीने तक तो ये 6×18 प्लस में। अब 3 से अब कितना हो गया, 1/3 से 4 हो गई अगले 6 महीने के लिए, 4 से 24 हो गए। ठीक है। सी में कितना है, सी विड्रॉज 50% ऑफ द कैपिटल। सी ने अभी तो 5 ही था, आफ्टर 8 मंथ्स 5×8 40 प्लस में 4 महीने के लिए उसने 50% विड्रॉ कर लिया, जो 2 से 1 हो गया। पहले कितना था, 5 था, अब उसका आधा 2.5 हो गया है, 25 चौक 110 हो गया अभी। ठीक है, तो इनका रेशो कितना आ गया हमारे पास, 32 रेशो में 42 रेशो में 50। ठीक है, 16 21 25। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज दिस, कितना हो जाएगा, 25 16 41 और 1 42 62 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 868 0 0। 2 31 2 चौक 8 2 3 6 2 चौक 8, 31 31 31 एक वैल्यू होगी 1400। हमसे पूछा ए एन सी इन द प्रॉफिट का डिफरेंस, ए एन सी का नो की वैल्यू पूछे, 14 में 126। इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज बाय 9%, व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन डिक्रीज। 100 से 109 हो गया, तो 9/109 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व कौन करेगा, 0 0 लगा दो यहाँ पे। सो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 ने 81 9 एकम 9 नहीं, 8 ने 72 8 एकम 8, 8 पॉइंट समथिंग। ओके, 872 28 बचा, 0 उतारा, 9 109 नहीं, 8.25 आ जाएगा आंसर। ए बी सी इज फॉर दिस। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। सो इसका स्क्वायर 3 ABC वाले फॉर्मूले से करूँ मैं। Hmm, देखो, अगर डायरेक्टली करना चाहो तो मैं सी को 0 पुट करो यहाँ पे, इसमें सी को 0 पुट करो। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 19 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 155 है हमारे पास। सो ए बी की वैल्यू यहाँ से, पहले यहाँ पे देखो चाहिए क्या हमें, अब सी को 0 पुट कर दिया हमने, तो इसमें क्या चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है, इसमें प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ये चाहिए हमें। सो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4AB। ठीक है। सो पहले हमें ए बी तो निकालने पड़ेगा, निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं। 19 का स्क्वायर 361 इज इक्वल टू 155 प्लस में 2AB। सो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 3 में से गया 2, डिवाइड 2, 2 कम 9 2 3 6, 103 AB की वैल्यू हो गई। गड़बड़ नहीं हुई कुछ, क्यों फ़ोन करे जा रहे हैं। 361 प्लस में, ठीक ही होगा, ए बी की वैल्यू है तो यहाँ पे, अगर ए बी की वैल्यू ये है तो ये कितना हो गया, 361 माइनस में, क्यों करे जा रहा है फ़ोन, इसको स्किप कर दें यार, मेरे तो फ़ोन ने दिमाग ख़राब कर दिया, बाद में करेंगे इसको। सोल्व द गिवन इक्वेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, x+5, ये तो बैंकिंग क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इक्वल 0। सो x इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू +-5 है। सो क्या है इसमें कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x है यहाँ पे। ठीक है, या r इज इक्वल टू 8 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, x इज इक्वल टू दिस, r स्क्वायर अपन में 8 का स्क्वायर। ओके, एक सेकंड रुको यार। तो इसमें है क्या एक्चुअल में, आर स्क्वायर करोगे तो इसका फटाफट देख लो क्या होएगा क्या। सो हो जाएगा 64, 8 स्क्वायर इसी में कर देता हूँ, देखो 8 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 में 8 स्क्वायर। उधर बैठ जा भाई थोड़ी देर। प्लस में एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या 9 का स्क्वायर, 1 माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, नीचे कितना बचा है हमारे पास, 9 स्क्वायर, तो ये तो कट ही गए। अब इसमें ऐड करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली। टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, मैन वुमेन प्लस चिल्ड्रन 18 है हमारे पास।
they get 4,000 for a day if the ratio of the wages of all men, women and children are 9, 5 and 6. ओके, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 4,000 मिल रहे हैं उनको। दे गेट टोटल 4,000 रुपये मिल रहे हैं एंड इफ द रेशियो ऑफ द वेजेस ऑफ ईच मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। दे फाइंड द सैलरी ऑफ वुमेन पर डे। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ी देर के लिए दिमाग चल नहीं रहा मेरा, बाद में लगाऊंगा इस पर। वन पाइप कैन fill a tank 4 times as faster as another। ए पी एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है, दे टुगेदर कितने में भर रहे हैं? 4 1 5 60, 300 जो भी है उसकी कैपेसिटी है हमारे पास। स्लोअर पाइप अलोन विल टेक टू फिल टैंक, इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 300 मिनट में भर रहे हैं, तो डिवाइड विद 60 कर दो, 5 घंटे में बन रहे हो। साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल ए कोस एक्स। ओके, साइन एक्स साइन वाई प्लस में कोस एक्स कोस वाई हमसे पूछा है। साइन एक्स इंटू में साइन वाई। अजीब है थोड़ा सा क्वेश्चन। S1 and S2 are the two stations which are this much apart. S1, S2, 195. The train starts from S1 at 3 p.m. moves towards the ठीक है at the speed of 65 km per hour. Another train starts from S2 at 4 p.m. at the speed of 35 km per hour. At what time they will two train will meet? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। सो सबसे पहले तो सेम टाइम पे निकालो उन्हें। ये 3 बजे चल रहे, 4 बजे मतलब ही नहीं है उसका। इसको भी 4 बजे तक भगाओ, कितनी दूर तक चलेगी? 1 घंटे में यहाँ पे 4 बज जाएंगे इसके। 4 बजने में कितना किलोमीटर चलेगी? 65 किलोमीटर। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा? इसमें से 65 घटाओ तो 130। अब 130 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है, दोनों की रिलेटिव स्पीड लगाओगे तो 130 अपॉन में 65 माइनस 35 कितना जाएगा? 30। ठीक है, सो 4 बजे के बाद वो इतने आवर में मिल जाएंगे। अब इसको अगर आवर में चेंज नहीं करना, मिनट में चेंज कर लो। 3 60 130 260 मिनट। 260 मिनट मतलब कितने होते हैं? 7 6 चौक 24, 4 आवर 20 मिनट और जोड़ दो इसमें, जो कि गड़बड़ हो गई है। एक सेकंड रुको, मैंने डिफरेंस कर दिया क्या? इसका डिफरेंस नहीं होगा ना, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। 130 अपॉन में 65 5 70 300। ठीक है, इंटू में स्टार्ट करो। 6 13 6 78 मिनट बाद, तो 4 और एक 5 बज के 18, 5:18 PM पे वो मिल जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको। The amount of debt that will discharge 5 equal monthly installment of this at the rate of simple interest per annum। ओके, 48% है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ओके, पहले 700, 148, 196, 48 कितने होते हैं यार? 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 4 और 4 4 4 8 32, 4 चौक 16 3 19। तो जब भी ऐसा ही कि इंस्टॉलमेंट है ना, तो 5 साल 1 2 3 4 5 ऐसा रट्टा मार लो एक तरीके से। सो मैंने करा भी रखा है। एक पहले साल 100 का 100 ही भरेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट लगा के देगा, तीसरे साल उसमें और इंटरेस्ट लगेगा डबल, चौथे साल भी लगेगा और 5वें साल उतना ही लगेगा इसमें। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा टोटल? 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, 2 और 4 6 और 9 15 4 19 9 28, 2 1 3 4 5 6 7, 780 टोटल अमाउंट उसे जो भी डिस्चार्ज करना होगा। अब इसकी आ, ये तो हमसे पूछा है, 780 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, टोटल। अब इंस्टॉलमेंट 100 की थी सारी 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट ये 780 क्या है, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो लास्ट में पे करने वाला था, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो उसकी 100 100 रुपए की ही है सारी। ठीक है, सो 100 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1845 ईच। एक की वैल्यू हो गई हमारे पास, इसको इससे इंटू कर दो, डिवाइड बाय 100 इंटू में 780 कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटा, 5 2 39 और 5 ये 15, 5 36 5 45, 3 निम 27 और
तीन छः 18 तो 20, तीन चार 9 दो 11, 13 से करो, 13 सत्तर 91, 13 13, 13 13 और 14,391। क्या कर दिया रे मैंने। स्किप करो यार, ऐसे भी बाद में करेंगे ऐसे भी। A seller professes to sell his fruits at the cost price but still gains this much percent profit. Okay, how much does he gives for 1 kg? CP SP, ठीक है। 1 kg इतना प्रॉफिट हो रहा है 1995, 100/19, 1/19 है, 19 से 20। ठीक है, 19 रुपये खरीदी, 20 में बेच रही उसने। और 19 रुपये में 1 kg लिया उसने, एक्स केजी बेच दिया उसने वापस, ग्राम्स मान लो जो भी है। सो जो इसमें होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से डायरेक्टली, तुम बताओ मुझे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। एक सेकेंड को, पहले 19 रुपये में अगर वो एक्स केजी दे रहा था, 20 में 19 में 1000 ग्राम दे रहा था, 20 में एक्स दे रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 20/19। अगर मैं करना चाहूँ तो 950, मुझे जहाँ तक लग रहा है आंसर होने वाला है इसका। अगर मैं करूँ 19/20 इंटू में 100, इक्वल टू 5 19 95 लगा दो, आंसर यही। A person borrowed some money at the simple interest. After 4 years, he returned 9/5 of the money to the lender. What was the rate of interest? 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट है ना, ओके। तो 4 साल में 9/5 दे दिया उसने। सो 5 था पहले, ठीक है। 9/5 कैसे देगा, 9 उसने अमाउंट दे दिया 4 साल में, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 4 ही इंटरेस्ट हुआ इस पे। 4 इंटरेस्ट हुआ 4 साल में, 5 पे इंटू में रेट हमसे पूछा है, 5 20% रेट आ गया हमारे डायरेक्टली। Asari bought 4 pounces is marked at 16% profit, and later on the sold as a sales discount of X% on this mark price. If the selling price of the sari is this, okay, find the value of X. So 16% profit है, सो उसे 116 इंटू कर दो डायरेक्ट सी, 516 580 पे उसे मार्क किया, डिस्काउंट दिया एक्स का, लेकिन बेचे उसने 493 पे। कितने का डिस्काउंट दिया, 87 का डिस्काउंट दिया 580 पे, इंटू में 100। 0 से 0 29 से 87, 29 58, 2 5 से 15% डिस्काउंट दे दिया उसने। अब बोर्ड कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउन से मीन्स 4 आवर्स एक्सप्रेस। वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15। द स्पीड ऑफ द बोर्ड इन सिल्वर इज 13। एक्स की वैल्यू 13 है, तो इस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 दिन बढ़ता। वट विल बी द टाइम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक्स -5 11, 30 में 11 कहते हैं, 11 दिन 22 में 11। The figure shows the curl to PQRS, the vertices of the circumference of the circle with the center O, the QOS is equal to dx। ओके, हमसे पूछा क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो अगर ये 20x है हमारे पास, ये हो गया 10x और ये 26x 36x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 की वैल्यू जी 5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द साइड्स दिस। ओके, 9 8 10, 8 9 10 का कुछ है नहीं एक्चुअल में, हमें निकालना ही पड़ेगा। एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी अंडर रूट, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, हाफ भी होता है आई गेस। सो ये हो जाएगा हमारे पास, एस कितना हो जाएगा इसका, 18 सॉरी 9 8 और 10, 9 और 17 10 27, ठीक है। 27 माइनस 9 18, 27 माइनस 8 19, और 27 माइनस 17, ठीक है। सो अंडर रूट से बाहर क्या क्या निकालूँ मैं अभी, 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 बाहर आएगा एक तो, ठीक है। अगर मैं 2 कैसे रहने दूँ, 2 आएगा या नहीं आएगा अंदर, देखते हैं फॉर्मूला ही क्या है इसका। सो अंदर क्या बचेगा, 17, सत्रह नहीं में 153, 17 कम 17 और 5 22 10 32,
कुछ गड़बड़ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग दिस साइड। 231 कहीं से नहीं आ रहा है। 18 और 16 कितना होता है? 34 और 20। 54 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर 27 ही आएगा। 27 में से 18 गए 9, 27 में से 16 गए 11 बचेगा ना यार ये। 27 में से 20 गए 7 बचेगा ये। सो 27 में से 9 गए 18, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 11। और 27 में से 20 गए 10, ठीक है यहाँ पे 11 हुआ है। तब भी 17 कम 17, 17 कम 17 18। गड़बड़ करी है मैंने अभी भी। 27 में से 20 के 7 बचेगा ये तो, ठीक है। और क्या माइनस किया मैंने यार ये। सो 3 दूनी 6, 11 6 66, 6 7 7 6 42, 7 6 42 और 4 46। 2 दूनी 4, 2 6 6 2 3 2। नो रूट ये कर देते हैं 231। और क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो मेरी कैलकुलेशन में। 40 लीटर मिक्सचर कंटेन 20 लीटर अल्कोहल एंड 80% वाटर। अल्कोहल एंड वाटर एक अभी एक रेशो 4 मान लो इसको। व्हाट द इफ 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द परसेंटेज अल्कोहल इन द मिक्सचर। 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। 40 लीटर है ना, 1 किलो 8 चौक 32, 42 हो गए। और ये कितना है हमारे पास? 8 50। हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ अल्कोहल 8/50 16%। लेट्स सी विद a circle with center O, PQ with the minor arc of C। ठीक है, let R and S to the 2 points on the major arc। R S देखते हैं on major arc PQ on C। if PQ subtends an angle of 80 degree at O। ठीक है, PRQ and PSQ 80 आएगा ना दोबारा, 40 40 है तो। what is the percentage of cars were running with the speed of 60 to 90? 60 to 90। ओके, 60 90 50 और 150 और 80 230 235 अपॉन में 60 90 150 50 200, ठीक है। 200 और 70 270 और ये 90 और 40 130 400। 400 डिवाइड कर 4 5 20, 4 8 32, 4 7 28, 4 5 20 58.75। In the given pie chart, what's the total expenditure on education? 60%। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 6 5 30 और 31 31 है ही नहीं है तो क्या हुआ? हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। 360 है क्या एक्चुअल में? ओके, सो एजुकेशन में से 1/6 कर दो इसका, फिर तो 6 8 48, 6 7 42 87। अब इसमें देखो मैंने थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट कर दिया इसमें। अभी मेरे पास स्टिल 4 से 5 मिनट है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। यहाँ से ये वाला इजी है थोड़ा सा। सो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 19 है हमारे पास। अगर मैं तीनों को लेके चलूँ, अगर ये है यहाँ से देखो, अगर a स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है यार वो तो, लेकिन देखो ए क्यूब प्लस थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, लेकिन इस मेथड से कर देते हैं। -3abc इक्वल टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए माइनस जो भी है ये एक्स मान लो इसको, ठीक है। ये है अब यहाँ पे। अब इसका ये वैल्यू बतानी है हमें, सिर्फ एक्स की वैल्यू।
लेकिन अब इसका तो एक और फॉर्मूला भी होता है, इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 361 माइनस में 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एक 16, 3 एकम 3 और 1। अच्छा मतलब उल्टा कर दिया मैंने, इसको इधर ले जाओ, 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 6 गया 0 और 104 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया हमारे पास 52। ठीक है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 52, तो डायरेक्टली इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर 104 आ गया फिर से। ठीक है, इजी मेथड था वैसे तो ये जो अभी करा। A ribbon of equal width and length is wrapped around the curved surface of a right circular cylinder। ठीक है, रिबन ऑफ इक्वल विड्थ, ये रैप कर दिया इसके अराउंड। ठीक है, इफ द बेस सर्कमस्टेंस ऑफ द सिलेंडर इज सी, देन हाउ मेनी टाइम्स द रिबन वाज रैप्ड अराउंड द सिलेंडर। इसका ये क्या है, इसकी लेंथ एल है, इज इक्वल टू एन इंटू में रिबन की लेंथ एल है ना, विथ रिबन ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ एल is wrapped around the CSA of the circle के 2 पाई सी। जहाँ तक मेरे को लग रहा है एल बाई 2 सी होना चाहिए, वो आगे पता नहीं, अजीब क्वेश्चन है थोड़ा सा। टोटल नंबर ऑफ men women and children in factory, men women plus my children in the factory is 18, they get 4000 for a day। Okay, the ratio of the wages of all men women and children 4000 a day। ठीक है, और द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ wages of each man woman and children are this, each man each woman and each children, all men। ठीक है, तो 6m प्लस में 5, ये ईच है ना, ये 5w प्लस में 3 चिल्ड्रन इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा अजीब नहीं क्वेश्चन, 4000 अ डे। तो एक दिन की ही तो बात हो रही है, इतने बंदे हैं। ठीक है, और एक को इतना मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या, 6 × 54 m प्लस में 5 × 25 वुमेन प्लस में 3 × 18 चिल्ड्रन, इसकी वैल्यू 4000 आई गेस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 18, अब इसका यूज़ क्या करें, देन द सैलरी ऑफ वुमेन पर डे। अजीब क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन, देखते हैं लास्ट में करेंगे। अब बस टाइम ही टाइम है अब तो। साइन एक्स प्लस साइन वाई इजकल टू ए, इन दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, या स्क्वायर कर देते हैं इसका दोनों तरफ, 1 प्लस में, सॉरी 1 नहीं हो जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दो इसको, स्क्वायर करो देन ऐड करो। ठीक है, सो इसको स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और इसको करोगे कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में साइन स्क्वायर वाई प्लस में कोस स्क्वायर वाई, 1 प्लस में 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस में 2 कोस एक्स कोस वाई इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हो गया खत्म क्वेश्चन। अब ये दो है यहाँ पे सारे, सो दो कॉमन ले लो यहाँ पे, 1 प्लस में ये अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स साइन वाई प्लस में 2 सॉरी कोस एक्स कोस वाई। ठीक है,
अब ये 2 को यहाँ पे भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब 1/2। अब इसकी वैल्यू पूछी है तो -1 कर दो। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1/2। सॉरी क्या किया मैंने, 13 है ना ये शायद, -1 नहीं आएगा, -2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो -2/2। ठीक है, एक ये बचा है अभी। द अमाउंट ऑफ डेट दैट विल डिस्चार्ज 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस ईच एट द रेट ऑफ 48% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना उसकी, तो पहले 5 तो करते हैं। 5×5 = 25, 5×20 और 2 22, 5×40 और 2 42, 5×5 और 4 9। ठीक है, इतनी उसने पैसे दिए हैं। अब इंटरेस्ट है उसके पास 48% हर किसी पे। ठीक है, अब मैं इसमें दिमाग भी लगाना चाहूँ तो ये सीधा आंसर दिख रहा है मुझे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो वो ज़्यादा ही देगा ना। यही तो बोला, इंस्टॉलमेंट तो वो ज़्यादा ही देगा, इससे सारे एक ही कम है और सारे ज़्यादा ही हैं, तो अमाउंट उससे कम ही होगा। देख लेते हैं, तुक्का ठीक होता है नहीं। बाद में आंसर देखेंगे इसका। तो टोटल नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लग रहा है यार मुझे। फैक्ट्री में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या 18 है। उन्हें एक दिन के लिए 4,000 रुपये मिलते हैं। अब मैं सही में हिसाब लगाऊं यहाँ पे। सो देखो, द रेशियो ऑफ द वेजेस ऑफ ऑल मैन और ईच मैन। ठीक है, अगर ऑल मैन और ईच मैन को डिवाइड कर दूं मैं, तो यहाँ पे मैन निकल जाएंगे टोटल। अगर मैं यहाँ से करके देखूँ, मैन का रेशो, मैन वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो निकाल लेते हैं। सो 9/6, 5/5 और 6/3। ठीक है, कितना आ गया, 3×6 = 3/2, 1 और 2। ये रेशो आ गया मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के नंबर्स का। ठीक है, अगर नंबर्स का रेशो है तो इनको ऐड कर लेते हैं, अलग अलग ही निकल निकल जाएंगे। सो 1 और 2 3, इसको ऐड करो, 3/2 प्लस में 3। गलत नहीं हो रहा कुछ, रेशो है ना यार, लेकिन वो तो फिर भी करते हैं। क्या क्या जा रहा है, 3 2 4, 4 2 6 और 3 9, एक की वैल्यू 2 है। सो 3 मैन है हमारे पास। ठीक है, सॉरी 6 मैन है हमारे पास, 4 वुमेन और ये 8 ये। करके देखते हैं इसी से। सो अब हमसे पूछा गया है, द फाइंड द सैलरी ऑफ ईच वुमेन पर डे। 4 वुमेन है हमारे पास, दे गेट 4,000 फॉर अ डे। ओके, सो हर किसी को एक में कितना मिल रहा है, इतना, तो 6×6 = 36 रुपये इसको मिलेंगे, 4×5 = 20 इसको, 8×3 = 24 इसको। ठीक है, अब वुमेन का पूछा है, सैलरी ऑफ वुमेन पर डे 20 की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू 4,000 है। 36 और 4 40 20 60 20 80 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4,000। एक की वैल्यू कितनी होगी, 5×50। तो इसकी वैल्यू पूछी है हमसे, गड़बड़ तो हुई है मुझसे, कुछ भी कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। हमसे पूछा है ईच वुमेन। सो अगर मैं इसकी बोलूँ 5, 150 रुपये कर दूँ मैं इसके, तुक्का मार रहा हूँ अभी, देख नहीं, 250 रुपये कर देते हैं। अब देखते हैं, सॉल्यूशन तो देख ही लेंगे यार, मैंने कर दिया इसमें जो भी है, सबमिट करते हैं इसको। 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, वो ठीक हो गए तुक्के में, ये वाला गलत हो गया, ये आंसर पता नहीं क्या है ये। CSA ऑफ एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रिबन, 2πr। सी क्या था यहाँ पे, इफ द बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज सी, तभी तो गलत। एक्चुअली मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, तो मैं दोबारा से देखता, रीड करता कि बेस सर्कमफ्रेंस सी है, मतलब 2πr इज इक्वल टू सी, एंड इफ द बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज सी। और हमसे क्या पूछा क्या है कि हाउ मेनी रिबन्स। सो था क्या एक्चुअल में ये, कि सर्कमफ्रेंस जो भी है इसका, जो मैंने लिया था लेंथ रिबन की, L इज इक्वल टू
एन इंटू में इसका जो सी एस ए है 2 पाई आर इंटू में एच, यही हो गया। अब एन बाई इसकी वैल्यू तो सी दी हुई है हमसे, एल बाई सी आंसर था ना इसका, तो एन इजकल टू एल बाई सी डायरेक्टली। तुक्का मेरे को ये मानना चाहिए था, लेकिन इन्होंने करा कैसे है ये 2 पाई आर एच इजकल। अच्छा, इसकी लेंथ रिबन एक तरीके से क्या था कि ऐसे था, ये ऐसे नहीं, ऐसे था, ये ऐसे लपेट रहे थे। सो ये भी एल और ये भी एल, इसका एरिया एल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एन नंबर ऑफ टाइम्स ये रोल कर रहा है हमारे पास, और 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू कितनी दी है सी। ठीक है, एच की वैल्यू हमसे पूछ, एच क्या दिया हुआ है, एच भी तो था, एच इज इक्वल टू एच एल स्क्वायर बाय सी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन में विड्थ ऑफ वायर। अच्छा ओके, ये भी एल ही है, एच इज इक्वल टू। ठीक है, बकवास क्वेश्चन था एक तरीके से, छोड़ सकते हो इसे। एक ये, हाँ देखता हूँ मैं, अच्छे क्वेश्चन, खराब क्वेश्चन होंगे तो बता दूंगा मैं। ये भी अच्छे क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। और इसका मेथड इनका देख लेते हैं क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ से ये निकाल लिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं था। एंड ये वाला तुक्का बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के लगाया मैंने। सो इसका रेशो देखो, मैंने वही बताया था, 3:2:4 है। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन का रेशो हमने निकाल लिया था। टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री एज, मतलब एक की वैल्यू 2 आ रही थी। देखो ये मैंने निकाल तो लिया ही था यहाँ से कि नंबर ऑफ मैन कितने हमारे पास, 6, वुमेन 4 और चिल्ड्रन 8 आ गए हमारे पास। ठीक है, वेजेस ऑफ ऑल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन 9:5:6। अच्छा, यहाँ से इसको इक्वेट करना था हमें। ठीक है, सो 20 की वैल्यू 4000 थी। सो एक की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से करोगे तो 20, सॉरी 200। सो यहाँ से ऑल वुमेन विल गेट 1000, और यहाँ पे कितनी थी 4। कुल मिला के मैंने आंसर के पास ले जा ही रहा था, तो मुझे जो लग रहा था कि यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई करके मैंने 250 ही लगाया। अब देख लेना, जिसको सोल्यूशन देखे होंगे उसने, उसको पता होगा मैंने 250 कैसे मारा था ये। ठीक है, और ये वाला अच्छा क्वेश्चन था एक। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला देखते हैं, 15 क्वेश्चन अभी। और कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा मुझे इसमें अच्छा कि ठीक था क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, एक्चुअली क्या था, पर एनम था और पर मंथ में गड़बड़ कर रहा था मैं, तो कितना हो जाएगा ये, 4%, 1/25। 125, अगर इनके हिसाब से देखो ईच इंस्टॉलमेंट भी 25x, 25 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 3, टोटल डेट, द अमाउंट ऑफ डेट। मुझे खुद से रिवाइज करनी पड़ेगी यार, मंथली इंस्टॉलमेंट वाली। एसआई की मेरे को भी गंदी लगती है थोड़ी सी, सीआई की तो आसान सी है। टोटल डेट ऑफ 5 मंथ्स, 25x, इसमें पहले मंथ उसने 4x। ठीक है, एक एक्स दे दिया उसने, 3x बचा, 2x बचा। ठीक है, सो टोटल उसे इतना देना है, टोटल डेट 135x देना है उसे। ठीक है, और अमाउंट ऑफ डेट, एक मंथ में उसने पर मंथ 1845 दिया, उसको 25 से डिवाइड कर दिया। समझ आया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको सोचता हूँ अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, सो कुल मिला के बस इतना सही है कि ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल था मैथ्स के लिए, लेकिन ऑल दो मैंने कर दिया। बीच बीच में मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो गया था। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता भी देता हूँ कि 36 मिनट्स
लगे हैं, ऑल्दो मुझे बीच में मैंने 2 मिनट वेस्ट भी करी है, इसमें 34 मिनट्स कह सकते हो। अभी 34 मिनट्स इस टेस्ट में आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मैंने बीच में इतना टाइम वेस्ट करा और इसमें 20 क्वेश्चन आप कर लोगे 15 से 18 मिनट में कर लो आप। 18 मिनट ही कह लो एक तरीके से। ठीक है, 20 क्वेश्चन 18 मिनट में कर लोगे, लेकिन जो इसके 5 क्वेश्चन थे उसको आपसे 10 से 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। सो यही चीज़ें होती हैं यहाँ पे, कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम बचा के चलोगे तो उसमें इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ देना है या फिर बार बार आगे क्वेश्चन स्विच करते जाना है। ठीक है, सो बस मुझे इतना ही बताना था इसमें। एंड एक और चीज़ कि हम्म, अभी ऐसा ही है कि तो दोबारा से अच्छे से कराऊंगा ये क्लासेस में। ठीक है, एक और चीज़ ये कह रहा था मैं कि अभी मैंने मेंबरशिप मैंने बोला था पिछले मंथ ही कि अब मैं सस्ती कर दूंगा, जो भी है 199 पर मंथ, या 2 महीने में कोर्स खत्म हो ही जाएगा वो तो। ठीक है, सो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से डेफिनेटली कर सकते हो, अगर मेरे साथ पढ़ाई करनी है या फिर मेरे साथ मेरी जैसी मैथ्स करनी है। ठीक है, ऑल्दो ये तुम्हें लग रहा होगा मेरे 45 मार्क्स हैं इसमें मॉक में, और ये 45 तब है जब मैंने रिवीजन नहीं करी हुई 3 साल से। अगर मुझे मुझे थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और इन क्वेश्चंस के लिए जो मैंने गलत किए हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स अटके होंगे। सो मैं तुम्हें एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे तरीके से चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि मेरे को इतने बिना रिवीजन के भी अच्छे से चीज़ें कर लेता हूँ मैं। ऑल्दो गेस वर्क में कर लेता हूँ, गेस वर्क ऐसे नहीं होता कि अंधाधुंध, वो इसीलिए होता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे पता है चीज़ें, उन्हीं से मैं गेस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो वही सब चीज़ें हैं, अगर आपको सच में पढ़ना है मेरे साथ पढ़ना है, क्योंकि मैं जेन्युइन चीज़ें रखता हूँ। मैं चाहता तो इस मॉक को और अच्छे से सिस्टमेटिक वे में 2 बार अटेम्प्ट करके भी आपको दिखा सकता था, लेकिन मेरे साथ वैसे चीज़ें हैं नहीं, तो मैं जो भी चीज़ें हैं सामने रख देता हूँ। तुमने किसी और टीचर को भी देखा नहीं होगा कि वो ऐसे अटेम्प्ट करके बताएगा वहाँ पे, तो खुद पैनिक भी कर जाएगा। लेकिन पैनिक करने के बाद चीज़ें कैसे अरेंज करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मैं सिखाता हूँ। सो वही चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली यू आर वेलकम, और नेगेटिव कमेंट्स के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मतलब नेगेटिव लोगों के लिए भी जगह नहीं है। किसी को नेगेटिव करो मत बस, ठीक है। सो पॉजिटिव रहो, बस दूसरों को मोटिवेट करो, और बस मुझे यही चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।